में ना 5 शील तो था भगवान बुद्ध ने जो सामान्य लोगों के लिए दिया था, और 8 शील अगर हम कभी व्रत रखना चाहें तो उन 8 शीलों का पालन भंते लोगों की तरह हमको करना चाहिए। भंते लोग एक ही टाइम भोजन लेते हैं, वो भी दोपहर के 11-12 बजे से पहले। तो वैसे ही जीवन हम लेने के, तो उसमें 8वें शील में छठा शील होता है कि हम एक तो ऊंचे आसन पे नहीं सोएंगे, ऊंचे आसन पे नहीं सोएंगे, मोटे गद्दे पे नहीं सोएंगे, हम जमीन पे अपना कुछ बिछा लेंगे, उस पर आराम से सोएंगे। फिर किसी भी तरीके का नाच गाना संगीत जो होता है वो नहीं लगाएंगे, सुनेंगे या देखेंगे। और 8वां शील जो है वो जैसे ना बाल में शैम्पू करते हैं, महकने वाला तेल वेल लगाते हैं, तो किसी भी तरीके से सुगंध उगंध वाली जो चीज़ें होती हैं वो हम उससे दूर रहेंगे। तो यही 3 चीज़ें जो है, इसीलिए सारे भंते लोग देखते हैं हेड शेव किए रहते हैं, पूरा बाल साफ रहता है। मतलब ना बाल रहेगा तो ना आपको शैम्पू की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको तेल की ज़रूरत पड़ेगी। और भगवान बुद्ध की सारी जो फोटोग्राफ्स हैं उसमें आप लोग देखते होंगे जो है सर पे बाल है, क्योंकि जिस समय तथागत ने तपस्या करना शुरू किया और सब किया तो उस समय उनके पास तो ये था नहीं, जंगल में रहते थे, तो हर समय तो वो उस तरह लेके बैठे नहीं थे, तो उनके बाल इसी वजह से बड़े थे। लेकिन परिव्राजक बनने के लिए पहली शर्त यही थी कि आप अपना बाल, क्योंकि औरतों या आदमी सबसे ज़्यादा प्रिय हमको बाल होते हैं। इस बाल को हम लोग डाई लगाते हैं, मेहंदी लगाते हैं है ना, शैम्पू करते हैं, तेल लगाते हैं, हाँ कितना जतन करते हैं कि बाल हो जाए। उसके बाद डॉक्टर लोग पास दवा भी जाते हैं, कुछ लोग आर्टिफिशियल भी बाल लगवाते हैं। तो बाल से अगर आपने मोह त्याग दिया तो आपने पहली सीढ़ी प्राप्त कर ली। तो बाल इसीलिए सबसे पहले जब भी जो भी बच्चे लोग या युवा बच्चे जो भी चीवर लेते हैं इसी आषाढ़ पूर्णिमा पे, तो उनसे पहले उनका बाल जो है कि आप मोह खत्म कीजिए। तो आप जब बाल हट जाएगा तो आपका शक्ल देखने का मन ही नहीं करेगा शीशे में। आप चाहे सुंदर दिखे चाहे बेकार दिखे, उससे कोई फर्क पड़ता है, तो वो मुंह हट गया। यही सेम चीज़ इस्लाम धर्म में है। अगर आप कंपैरिजन करने पे आइए, इस्लाम धर्म में वो क्यों टोपी लगा के रखते हैं? औरतें चेहरा खुला रखती है लेकिन वो पूरा नकाब यहाँ तक लगाए रहती हैं। वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि बाल से उनकी खूबसूरती होती है औरतों की, तो बाल वो पूरा कवर किए रहते हैं। तो बुद्धिज़्म में परिव्राजक बनने के लिए आपको बाल उतार देना होता है, लेकिन सामान्य स्त्रियाँ हम लोग यहाँ बाल नहीं कवर करती हैं। लेकिन उनमें इसी वजह से किया गया कि ये जो है बाल कवर किए रहेंगे तो कोई भी आदमी उनके ऊपर गलत नज़र नहीं डालेगा, इसलिए वो इतना नकाब। और आदमी भी टोपी लगा के रखते हैं कि हमें मतलब बालों का बहुत हमें दिखावा नहीं करना, इसलिए वो हमेशा सर अपना कवर करके रखते हैं। तो ये देखिए 5वां तो शील था सुरा मेरे। उसके बाद है विकाल भोजना वेरमणि सिक्खा पदम समाधियामी। विकाल भोजन नहीं करेंगे। 12 बजे के पहले आपने भोजन कर लिया तो कर लिया, लेकिन पापा की तरह विकाल भोजन नहीं करेंगे। 1 बजे से 1:30 बज गया तो पापा भोजन नहीं करते, तो आप विकाल भोजन नहीं करेंगे। ये छठा है। 7वां है नच गीत वादिक विसूक दसन माला गंध विलेपण धारण मंडल विभूषण ठा वेरमणि सिक्खा पदम समाधियामी। यानी कि मैं नाच गाना मेला तमाशा माला फूलों की सुगंधित लेप श्रृंगार के लिए आभूषण आदि धारण न करने से विरत रहने की शिक्षा लेता हूँ। और 8वां है उच्च सैना महासैना वेरमणि। ऊंचे आसन और विलासतापूर्ण यानी बहुत मोटे गद्दे वाला और बढ़िया वाला आसन वाला विलासतापूर्ण पलंग पे नहीं सोएंगे, ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ये 8 शील भंते लोगों के लिए है, और जिस दिन आप व्रत करना चाहें उस दिन आप 8वां शील का पालन करें, ये हम लोगों से कहा जाता है। तो ये हो गया 5 शील। 8 शील भी आपको पता चल गया। अब अष्टांगिक मार्ग जो बुद्ध का था वो क्या था, बताइए बताइए बताइए, तब आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये हम ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं कि बस हम आपको कोई प्रवचन दे रहे हैं, आप सुनिए और आगे बढ़ जाइए। ये चीज़ें समझने की है। अपने धर्म के बारे में अगर आपसे कोई कहेगा कि आप बुद्धिज़्म के बारे में क्या जानते हैं, तो आप क्या किसी के सामने बोलेंगे? 5 शील बताइए, अष्टांगिक मार्ग बताइए। और अष्टांगिक मार्ग में सबसे पहला क्या बताया था उन्होंने? सम्यक दृष्टि। तो दृष्टि अगर याद ना रहे तो चश्मा लगाते हैं, इसलिए दृष्टि याद रखिए कि चश्मा लगाते हैं हम साफ देखने के लिए। तो वैसे ही तथागत ने कहा कि सम्यक दृष्टि रखिए, एक बैलेंस्ड आई रखिए, अपनी व्यूज जो रखिए। तो दृष्टि का मतलब है कि आप सत्य को जान लीजिए। और सत्य क्या है? कि तुम दुखी हो। सत्य यह है कि तुम दुखी हो और तुम्हें उस दुख को दूर करने का उपाय करना है। कारण पता है तुम्हें, खुद ही कारण पता है, उसका उपाय पता है, और उस उपाय को दूर करने का जो तरीका है वो बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग पे चलना बताया। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक, दूसरा संकल्प। संकल्प मस्तिष्क, पहले इस चेहरे से जितना रिलेटेड है उतना याद कर लीजिए। सम्यक दृष्टि, संकल्प भी मस्तिष्क से आता है। सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, और लास्ट में आता है वैसे सम्यक स्मृति और समाधि। लेकिन ये 5 जो अष्टांगिक मार्ग के 5 मार्ग हैं वो आपके हेड से जुड़े हुए हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक समाधि और सम्यक स्मृति।
अब इसके बाद आ गया सम्यक कर्मांत। हाथ से जुड़ा हुआ दो है, सम्यक कर्मांत और सम्यक व्यायाम। और फिर इसी हाथ से जुड़ा हुआ है सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका, ये 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। तो 3 जुड़े हुए और 3 हाथों से जुड़े हुए हैं। इसको ऐसे रिलेट करके आप याद कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इसके बाद आगे क्या था, तथागत ने इस धम्म उपदेश का समापन किया। उसके बाद उन्होंने 10 पारमिताएं बताई। पारमिताओं का मतलब होता है परफेक्शंस। आदमी के जीवन में परफेक्शन किस चीज से आता है, वो 10 बताया है। शील, शील यानी ये जो पंचशील है, ये शील। दान करने से। उपेक्षा, उपेक्षा का मतलब इग्नोरेंस नहीं है, इंडिफरेंस नहीं है। उपेक्षा का मतलब है कि आप इंक्लूजन है। उपेक्षा का मतलब देखिए बाबा साहब की पुस्तक में ये बुद्ध का नहीं, ये जो है तथागत ने बताया ना, उपेक्षा। उपेक्षा इज डिटैचमेंट। उपेक्षा जिसको बोलते हैं डिटैचमेंट, हाँ, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इंडिफरेंस। इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड वेयर देयर इज नीदर लाइक नॉर डिसलाइक। हम उपेक्षा वाला जो है स्थिति बहुत कम जो है प्राप्त कर पाते हैं, जिसमें आपको पसंद हो कोई चीज, ना पसंद हो, आप सबके लिए एकदम बैलेंस्ड रहते हैं। फिर उसके बाद है उपेक्षा। फिर नैष्क्रम में हम लोगों ने पढ़ा था। नैष्क्रम में का मतलब है नैष्क्रम में ये दिखा था, शांति, सक्का, उपेक्षा, उपेक्षा। और उसके बाद निकम्मा। निकम्मा का मतलब होता है नैष्क्रम में रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्डली प्लेजर्स, हाँ, प्लेजर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो नैष्क्रम का मतलब है कि आप सांसारिक चीज़ों में नहीं लगिए, आप अपने आप को कितना रिफाइन कर पाते हैं इसके लिए लगिए। और फिर 5वां है वीर्य। वीर्य का मतलब, वीर्य का मतलब होता है प्रयास। आप अपने संकल्प के प्रति कितना प्रयास कर पा रहे हैं। फिर शांति यानी क्षमाशीलता, सत्य, अधिष्ठान, करुणा और मैत्री। तो अधिष्ठान, करुणा और मैत्री। करुणा मैत्री, अधिष्ठान का मतलब होता है डिटर्मिनेशन। करुणा और मैत्री तो आप समझ ही रहे। मैत्री जो होता है, बुद्ध आगे इसको समझा रहे हैं कि प्रेम आप अपने नज़दीकी लोगों से करते हैं, लेकिन मैत्री जो है एक एक्सटेंडेड वर्जन है जिसमें आप सबके प्रति मैत्री भाव रख सकते हैं। अब इसके बाद ये 10 परफेक्शंस बताए, 10 पारमिताएं बताई। तो बुद्ध का सिद्धांत, कभी भी आपसे कोई वाद विवाद करे तो आप एकदम माइंड, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। 5 शील हम लोगों के लिए, 8 शील भंते लोगों के लिए, और 10 पारमिताएं, और बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध का जो धम्मोपदेश था उसका समापन आज से हमें शुरू करना था। ये तो हम लोग रिकैप्चुलेशन चल रहा था, कल वाला जो हम लोगों ने पढ़ा था वो कितना याद रखा है आप बच्चों लोगों ने। अपने धम्म का उपदेश दे करके और उसकी सम्यक व्याख्या करते हुए बुद्ध ने परिव्राजकों से पूछा, क्या व्यक्तिगत पवित्रता ही संसार की संसार में अच्छाई की आधारशिला नहीं है? व्यक्तिगत पवित्रता, व्यक्तिगत पवित्रता का मतलब नहा धो लीजिए, पूजा अगरबत्ती जला लीजिए, ये नहीं है। व्यक्तिगत पवित्रता का मतलब है सील का पालन। अगर आप शील का पालन कर ले जाते हैं तो आप व्यक्तिगत रूप से बहुत पवित्र हो जाते हैं। तो कह रहे हैं क्या संसार में आप अच्छाई की आधारशिला नहीं होगी कि अगर हम सारे लोग व्यक्तिगत पवित्रता के ऊपर ध्यान देने लगे। हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी ले, हम दूसरे की जिम्मेदारी नहीं लेते, लेकिन अपनी जिम्मेदारी ले। तो उनके जो परिव्राजक लोग थे 5, उन्होंने कहा हाँ हाँ आप ऐसा ही है जैसा आप कहते हैं। फिर बुद्ध ने पूछा, क्या ईर्ष्या, राग, अविद्या, हिंसा, चोरी, व्यभिचार, असत्य व्यक्तिगत पवित्रता को दुर्बल नहीं बनाते हैं? क्या आदमी को इम्प्योर नहीं बनाते, आदमी को कमजोर नहीं बनाते? अगर आप किसी से झूठ बोलते हैं तो आपको हमेशा एक भय लगा रहता है, फिर आप कमजोर होते चले जाते हैं। आप किसी की हत्या कर देते हैं तो आपको डर लगा रहता है, फिर आप कमजोर हो जाते हैं। आप किसी से ईर्ष्या करते हैं तो आप हमेशा कुड़ते रहते हैं, जब कुड़ते रहते हैं तो आपके ऊपर, आपके शरीर पे उसका विपरीत प्रभाव होता है और फिर आप कमजोर हो जाते हैं। फिर बोलते हैं, क्या व्यक्तिगत पवित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपेक्षित चारित्रिक बल उत्पन्न किया जाए, यानी कैरेक्टर स्ट्रांग किया जाए? पापा हम लोग को बचपन में सुनाते थे, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। अगर आपसे पैसा खो गया तो कुछ नहीं खोया। इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। अगर आपका शरीर कमजोर हो गया है तो कुछ आपका कमजोर हुआ है। लेकिन इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो वो जो प्रॉवर्ब बचपन में सुनी थी वो कहीं और से नहीं आई, वो तथागत बुद्ध की इसी बात पे आई है कि चरित्र के बल, चरित्र की मजबूती पे सबसे ज़्यादा फोकस हमें करना चाहिए। और हम लोग यही नहीं समझा पाते हैं, हम अपनी अगली पीढ़ी में ये बातें नहीं डाल पाते हैं, इसीलिए हम कमज़ोर हो जाते हैं, हम बहुत मजबूर हो जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति
किसी आदमी में व्यक्तिगत पवित्रता नहीं है तो वह दूसरे के कल्याण में कैसे सहायक होगा? तो उन सब ने कहा हाँ हाँ, आप जैसा कहते हैं तो सही है। क्या दूसरे लोगों को अपना गुलाम बनाने में और उनको अपने अधीन रखने में लोग क्यों संकोच नहीं करते? क्यों दूसरे के जीवन को दुखी बनाने में संकोच नहीं कर सकते? क्या इसलिए ऐसा नहीं है कि लोग दूसरों के प्रति आचरण में शुद्ध नहीं होते? उन पांचों ने कहा हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। तो क्या आर्य अष्टांगिक मार्ग यह मानवीय व्यवहार में परिवर्तन नहीं ला सकता है? उन सब ने कहा हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। और सद्गुणों का उल्लेख करते हुए तथागत ने पूछा, क्या अभाव से ग्रस्त और दरिद्रों यानी गरीबों का दुख दूर करने के लिए सामान्य जन कल्याण को दान करना आवश्यक नहीं है? यानी जैसे आप लोगों ने जो ये लॉकडाउन हुआ और उसमें आप लोगों ने जो पैकेट्स बना करके फूड डिस्ट्रीब्यूट किया, यही इसी को दान कहते हैं। दान का मतलब आप रुपया पैसा दान करते रहिए, हमेशा जरूरी नहीं है। आप सामान्य जन कल्याण के लिए दान की आवश्यक नहीं है? क्या जहां दरिद्रता और कष्ट है वहां सहायता प्रदान करने के लिए करुणा की आवश्यकता नहीं है? आपने क्यों दान कर लिया? आप लोगों ने, सारे लोगों ने 14 अप्रैल को क्यों दान किया था? सिर्फ इसलिए ना कि आपके मन में करुणा थी कि हम तो अपने घर में हैं, अच्छा अच्छा खा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को बेसिक खाना भी नहीं मिल रहा है। आपके मन में करुणा जागी ना, तो दान करने के लिए पहले करुणा होना बहुत आवश्यक है। और क्या निस्वार्थ भाव से काम करने के लिए निष्काम भाव की आवश्यकता नहीं है? क्या व्यक्तिगत लाभ ना होने पर भी लगातार प्रयास करते रहने के लिए उपेक्षा की आवश्यकता नहीं है? मतलब आप एक प्रयास में असफल हुए तो आप लगातार करते रहिए ना प्रयास, इसके लिए उपेक्षा की जरूरत है। उपेक्षा का मतलब लाइक और डिसलाइक, उसमें आप डिफरेंस ना कीजिए, यानी उसमें आप अंतर नहीं कीजिए। आपको कोई काम पसंद है या नहीं पसंद है, लेकिन आपको उसमें लगातार लगे रहना है अगर आपने अपना लक्ष्य बना लिया कि मुझे वहां तक पहुंचना है। क्या आदमी के लिए प्रेम आवश्यक नहीं है? उन सब ने उत्तर दिया हाँ। मैं आगे कहता हूँ कि केवल प्रेम करना आवश्यक पर्याप्त नहीं है। ये बुद्ध का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। प्रेम करना पर्याप्त नहीं है, जिसकी आवश्यकता है वह है मैत्री। प्रेम की अपेक्षा मैत्री अधिक व्यापक है। इसका अर्थ है न केवल साथ के लोगों के प्रति मैत्री, बल्कि समस्त प्राणियों के लिए मैत्री। यह मानक तक सीमित नहीं है। क्या ऐसी मैत्री की जरूरत नहीं है? इसके अलावा दूसरी कौन सी चीज है जो सभी मानवों को वह सुख प्रदान कर सके जो व्यक्ति स्वयं सुख चाहता है, ताकि सभी लोग पक्षपात पूर्ण रहे, उन सब में सबके प्रति प्रेम रहे? तो प्रेम जो है, मैत्री जो है, प्रेम से बड़ा जो है उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन समझ लीजिए। प्रेम हम अपने नज़दीकी लोगों से करते हैं और मैत्री जो है सबके प्रति रखते हैं कि सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग शांति से रहें। सबने कहा हाँ। लेकिन इन सद्गुणों के आचरण के साथ साथ प्रज्ञा यानी पूर्ण ज्ञान भी होना चाहिए। मैत्री, देखिए भगवान बुद्ध ने इसीलिए बहुत फ्लेक्सिबल है भगवान बुद्ध का धम्म। वो ये कहते हैं कि मैत्री करिए, आप करुणा दिखाइए, लेकिन उसके साथ साथ प्रज्ञा भी आपके पास होनी चाहिए, यानी आपके पास दिमाग भी होना चाहिए। और वो दिमाग किस चीज़ का होना चाहिए? क्या प्रज्ञा आवश्यक नहीं है? परिव्राजक मौन रहे। तब तथागत ने आगे कहा, अच्छे आदमी के गुण हैं, कोई बुराई ना करे, बुरी बात ना सोचे, बुरे तरीके से अपना जीविका ना कमाए, ना किसी तरीके से झूठ बोले। तब परिव्राजक ने बोला हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन बुद्ध ने कहा, लेकिन क्या अच्छे काम को आंख बंद करके करते रहना ठीक है? मतलब आप सोचिए, अच्छा काम मैं कर रहा हूँ, मुझे बुद्ध ने सिखाया है तो हम सबका अच्छा क्या आंख बंद करके करते रहना ठीक है? मैं कहता हूँ नहीं, यह पर्याप्त नहीं है। बुद्ध ने परिव्राजकों से कहा, यदि यह पर्याप्त होता तो हम एक छोटे से बच्चे के बारे में घोषित कर सकते थे कि वह हमेशा अच्छा करता है, क्योंकि अभी तक वह छोटा बच्चा यह जानता ही नहीं कि शरीर क्या होता है। वह लात चलाने के अलावा शरीर से और क्या कर सकता है। यह भी ज्ञान नहीं है कि वाणी क्या है। वह चिल्लाने के अतिरिक्त और क्या बुरा बोल सकता है। वह यह भी नहीं जानता कि विचार क्या होता है। वह केवल प्रसन्नता के मारे किलकारी मारता है। वह यह भी नहीं जानता कि जीविका पर्जन क्या होता है। वह अपने माँ के स्तन से दूध पीने के अतिरिक्त क्या बुरे तरीके से जीवन चला सकता है। इसलिए सद्गुणों के पथ की जांच प्रज्ञा से होनी चाहिए, यानी बुद्धि से होनी चाहिए, जिसको समझ और बुद्धि का जो दूसरा नाम है। एक और कारण से भी प्रज्ञा पारमिता इतनी महत्वपूर्ण है। बिना प्रज्ञा के दान संभ्रांति पूर्ण प्रभाव पैदा कर सकता है। यानी बिना बुद्धि लगाए आपने केवल दान करते गए तो लोग समझ जाएंगे कि भैया ये तो दान नहीं है, इसके पास चलेगा, थोड़ा सा रो दो, ये पैसा रुपया दे देता है। तो बिना प्रज्ञा के दान भी भ्रांति पैदा करता है। करुणा अवश्य होनी चाहिए, लेकिन बिना प्रज्ञा के करुणा भी गड़बड़ है। कोई आपके सामने हमेशा रो करके आपको ऐंठ के लेके चला जा रहा है, तो करुणा करिए, लेकिन प्रज्ञा यानी दिमाग बुद्धि लगा करके।
पारमिता की प्रत्येक क्रिया पारमिता की कसौटी पे खरी उतरनी चाहिए। निर्मल बुद्धि का ही दूसरा नाम प्रज्ञा पारमिता है। यानी आप अगर किसी की हेल्प कर रहे हैं तो आप हमेशा इस बात को दिमाग में रखिए कि क्या जिसकी आप हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो आपका फ्रेंड हो या आपका रिश्तेदार हो या कोई भी आपके नज़दीकी हो, आप जिसकी हेल्प कर रहे हैं, आप तो सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमको उसका पुण्य मिल रहा है, उसका लाभ मिल रहा है, लेकिन वास्तव में कहीं वो आपका बेनिफिट तो नहीं ले रहा है, आपसे वो फायदा तो नहीं ले रहा है। तो बुद्धि का प्रयोग करके ही आप करुणा और मैत्री और इन सब का भाव रखिए। तब बुद्ध ने परिव्राजकों को चेतावनी देते हुए अपने प्रवचन को समाप्त किया और कहा, हो सकता है तुम मेरे धम्म को निराशावादी समझो, क्योंकि यह धम्म मानव जाति को उसके दुख की ओर ले जाता है, लेकिन मेरा तुमसे यही कहना है कि मेरे धम्म के बारे में ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि निसंदेह मेरा धम्म दुख को स्वीकार करता है, लेकिन ये ना भूलो कि जितना दुख को स्वीकार करता है उतना ही उस दुख को दूर करने का उपाय भी तुमको बताता है। मेरे धम्म में आशा और उद्देश्य दोनों है। इसका उद्देश्य है अविद्या यानी अज्ञानता का नाश करना, जिसका मतलब है कि दुख अविद्या के कारण है। हमको घृणा होती है, लोभ होता है, हम अविद्या के कारण, हमें होना ही नहीं चाहिए ना। आज चंदू भैया ही कह रहे थे कि मुझे नहीं जो है ये करना है, मुझे नहीं जो है प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे नहीं कुछ चाहिए, मैं जितने में हूँ मैं उतने में खुश हूँ। यही अविद्या का नाश ने कर दिया है। ये उस ज्ञान के लेवल पे पहुँच गए हैं कि जहाँ पे एकदम इग्नोरेंट है कि हमें जितने में मैं हूँ मैं उतने में संतुष्ट हूँ, मेरे किसी काम से किसी और का दुख ना हो, किसी और का कोई बुराई ना हो, ये हम अपने लिए चाहते हैं। तो वो कहते हैं इसमें आशा विद्यमान हूँ, क्योंकि ये मानव के दुख का नाश का मार्ग बताता है। तुम इससे सहमत हो कि नहीं? तो सभी परिव्राजकों ने कहा हाँ हाँ हम इनसे सहमत है। और उन पांचों परिव्राजकों ने ये समझ लिया कि बुद्ध का धम्म वास्तव में एक नया धम्म है, क्योंकि इसमें इतिहास में, संसार के इतिहास में पहली बार किसी धर्म के संस्थापक ने यह शिक्षा नहीं दी कि संसार के इस दुख को दूर करना ही धम्म का वास्तविक उद्देश्य है। प्रत्येक धर्म क्या सिखाता है? प्रत्येक धर्म की जो भी बेसिस है वो सिर्फ यही है, इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई। कोई कहता है ब्रह्मा से उत्पत्ति हुई, कोई कहता है ईश्वर से उत्पत्ति हुई, कोई किसी चीज से बोलता है। लेकिन बुद्ध एक पहले ऐसे उपदेशक थे जिन्होंने कहा उस सब पे बात करना व्यर्थ है, क्योंकि आप उसका पता नहीं लगा पाओगे। लेकिन आप इस बात को आप क्योंकि वो बुद्ध के धम्म में मानव केंद्र में है, मानव सेंट्रल फोकस में है, और इसीलिए वो कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी दुखी है और उसके इस दुख को दूर करना ही मेरे धम्म का उद्देश्य है। इसीलिए लॉकडाउन में सारे धर्म स्थल बंद थे। खुल करके दान अगर किसी ने किया तो जिन जिन धर्मों में दान करना, यानी जिन जिन धर्मों में मानव जाति का कल्याण करना उद्देश्य में था, उन सब लोगों ने दिल खोल करके दान किया। सारे बुद्ध विहारों के गेट खुले थे, सारे बुद्ध विहारों में भंते लोग जो कुछ भी दान में ही पाते ना, भंते लोग कुछ खरीदते तो है नहीं, भंते लोगों को हमारे आपके जैसे लोग, उपासक लोग जो दान में देते हैं, उस दान से ही वो आटा चावल खरीद करके अपने जो बिहारों में और लोग रहते हैं उनका वो पेट भरते हैं। लेकिन उन्होंने लॉकडाउन में इतना बड़ा काम किया। मैं 2-3 नाम भी गिना सकती हूँ। भंते चंदिमा जी का मैं लगातार देख रही थी बनारस में, और इसके अलावा कुशीनगर में भंते नंदरतन जी, जो बड़े वाले भंते जी जिनके बारे में मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था, भंते ज्ञानेश्वर जी, उनके शिष्य दोनों लोग ही हैं, लेकिन क्योंकि वो कुशीनगर में ही रहते हैं भंते जी के सानिध्य में ही, तो भंते नंदरतन जी ने और भंते यहाँ पर भंते चंदिमा जी ने वाराणसी में, और जो आपके लखनऊ में आपके घर भी आ चुके हैं भंते ज्ञानालोक ने, लखनऊ में बराबर इन लोगों ने रेगुलर मुंह पे मास्क लगा करके भंते लोगों ने खुले तौर पे दान किया, क्योंकि मानव के दुख को दूर करना ही धर्म का उद्देश्य है। बाकी सारे तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ धर्म के लोग हमेशा अपने घर के अंदर बैठे हुए थे और उन्होंने ये भी कहा कि हम भूखों मर रहे हैं क्योंकि हमारे पास चढ़ावा नहीं आ रहा है। लेकिन बुद्ध को मानने वाले लोग थे, जो भंते लोग थे, उन्होंने दिल खोल करके लोगों पे दान किया। कुछ ईसाई लोगों का भी देना, और दूसरा कि जो मानव जाति के कल्याण पे आधारित है, जैसे सिख धर्म है, वहाँ के लोगों ने भी 24 आवर्स उनकी किचन चलती रही। इसी तरीके से इस्लाम धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उन्होंने भी खूब जो है दिल खोल करके लोगों की मदद की। तो मानव जाति का कल्याण ही धर्म का उद्देश्य होना चाहिए। बुद्ध पहले ऐसे धम्म प्रवर्तक थे जिन्होंने संसार में दुख को दूर करने का रास्ता बताया। तो उनको लगा कि बुद्ध के रूप में उनको ऐसे जीवन सुधारक मिल गए हैं जिनके रोम रोम में नैतिकता की भावना थी,
और जो अपने युग की बौद्धिक संस्कृति से परिचित थे, जिनमें मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी और साहस था, जो विरोधी विचारों की जानकारी के साथ ही इसी जीवन में मुक्ति के ऐसे मार्ग को प्रतिपादन कर सकते थे जिससे मन की आंतरिक परिवर्तन हो जाए और मन निज यानी स्व जो होता है वो निज संयम के द्वारा प्राप्त किया जा सके। आप लोग फेसबुक अगर बहुत चलाते हैं तो जो है डॉक्टर विजय कुमार त्रिशरण जी का फेसबुक आप लाइक भी कर सकते हैं, और उसके बाद उसमें जो है बहुत अच्छी अच्छी बातें वो रोज़ाना जो है, डॉक्टर हैं, सीएमओ हैं सेल में वो, और इसके बावजूद वो मुझे लगता है काफ़ी किताबें लिख चुके हैं, 30-35 किताबें वो करीब लिख चुके हैं डॉक्टर होने के बावजूद वो लगातार। तो उनका पोस्ट मैंने पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमें कुछ अपने नए वर्ड्स जो है ईजाद करने होंगे। इस बात में हम लोग गांव-गांव में बोलते भी थे कि जैसे आप बोलते हैं ना कि आत्महत्या, आत्म क्या होता है? जब बुद्ध आत्मा को मानते ही नहीं है तो आप आत्मा का प्रयोग ही क्यों करते हैं? आत्महत्या क्या होती है? वो स्वहत्या होती है। आत्मज्ञान बोलते हैं, आत्मज्ञान नहीं होता है, वो स्वज्ञान होता है, निज ज्ञान है। ये वर्ड आप प्रयोग में लाइए तो शब्दावलियां जो है वो आप धीरे धीरे अपने यूज में लाएंगे तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम आने वाले समय में देख सकते हैं। तो इसलिए बुद्ध के मन में ऐसी असीम श्रद्धा उत्पन्न हुई कि उन्होंने स्वसमर्पण कर दिया और प्रार्थना किया कि आप हम सबको अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। और बुद्ध ने उनको कहा, जो बुद्ध धर्म का टैगलाइन जिसको आप कह सकते हैं, एहि भिक्खुवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए और लोक कल्याणकारी के लिए। तो एहि भिक्खुवे, आओ भिक्षु, एहि का मतलब है आओ भिक्षुवे, भिक्षु लोग आओ, और आकर कह करके उनको भिक्षु संघ में प्रवर्जित कर लिया। तो जो परिव्राजक लोग संघ बना दिया गया जिसको भिक्षु संघ कहा गया। अब आज दूसरा जो हमारा भाग था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब आज के बाद केवल स्टोरीज हैं, आज के बाद टोटली स्टोरीज हैं कि किस तरीके से बुद्ध का धम्म आगे बढ़ा। अभी तो 5 लोग प्रवर्जित हुए सारनाथ में, वो 5 लोग, उन 5 लोगों का नाम क्या था? 5 लोगों का क्या नाम था? अब बताइए तब आगे बढ़ा जाए। एक तो कौंडिन्य, एक अश्वजीत, महानाम, भद्दी, और याद है? बताइए, आप तो थी ही नहीं। भद्दी, अपी, महानाम, कौंडिन्य, और क्या नाम था? अश्वजीत, और एक नाम मुझे भी भूल रहा है। तो इस तरीके से वो 5 भिक्षु थे। 5 लोगों से कैसे ये धम्म और आगे बढ़ा। तो अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और इस स्टोरी में मैं आपको एक भंते जी का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगी। ये जो है कल जब हम लोग पढ़ेंगे तब उन भंते का एक्सपीरियंस बताऊंगी। उस समय वाराणसी में एक श्रेष्ठी देखिए, जैसे आज बनिया बोलते हैं ना, बनिया का मतलब व्यापारी, तो श्रेष्ठी का मतलब भी वही, आप समझ लीजिए व्यापारी। एक श्रेष्ठी का पुत्र रहता था जिसका नाम था यश। वह तरुण था, युवा था और बहुत अट्रैक्टिव था। उसने अपने माता पिता को बहुत दुलारा था और वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था। चंदन, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। उसके बहुत सारे नौकर चाकर थे और उसने एक हरम बना रखा था अंतःपुर में, जहाँ पे खूब सुंदर सुंदर स्त्रियाँ रहती थी, और उसका सारा टाइम जो है नाचने गाने सुरापान में ही व्यतीत होता था। समय बीतने पर अचानक से उसके मन में विरक्ति की भावना उत्पन्न होने लगी। विरक्ति का मतलब ये मैं कब तक ये सब करता रहूँगा। उसकी चिंता थी वह इन रंगरलियों से कैसे छुटकारा पा सकता था। जिस जीवन को वह व्यतीत कर रहा था, क्या उससे भी श्रेष्ठ कोई मार्ग है? वह समझ पाने में असमर्थ था कि वह क्या करे। फिर उसने अपने पिता का घर छोड़ने का मन बना लिया। एक रात उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया और ऐसे ही भटक रहा था और घूमता घूमता ऋषि पत्तन की ओर चला आया। थकावट के मारे वह एक जगह बैठ गया। बैठे बैठे अकेला ही जोर जोर से बड़बड़ाने लगा, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा कौन सा रास्ता है, मुझे कहाँ जाना है, मैं कितनी परेशानी है, कितना संकट है, मैं क्या कर रहा हूँ। ये दिमाग में वो आने लगा और बड़बड़ाने लगा। यह घटना उसी रात को घटी जिस दिन तथागत ने ऋषि पत्तन में पंचवर्गीय भिक्षुओं को अपना पहला उपदेश दिया था। यानी दिन में उपदेश किया और उसी रात में यह घटना घटी। ठीक उसी समय यश ऋषि पत्तन की ओर बढ़ता हुआ चला आ रहा था। ऋषि पत्तन में विराजमान तथागत बहुत सवेरे उठ करके खुली हवा में टहल रहे थे। यानी भोर का समय था, 2:30 से 3 बजे का समय था ये।
उन्होंने कुलपुत्र यश को देखा जो दुखद भावनाओं को व्यक्त करता हुआ चला रहा था, बोलता चला रहा था, मैं कौन हूँ, कहाँ है, दुनिया में इतना कष्ट है, मैं कब तक ऐसे रहूंगा। तथागत ने उसकी दुख भरी पुकार सुनकर के कहा, कहीं कोई व्यथा नहीं है, कहीं कोई संकट भी नहीं है, आओ मैं तुमको रास्ता दिखाऊंगा। और फिर तथागत ने यश कुलपुत्र को अपना उपदेश दिया। और जब यश ने उपदेश सुना तो वो बहुत हर्षित हुआ, बहुत खुश हुआ, और उसने अपने सुनहरे जूते छोड़ दिए और तथागत के पास जाकर के बैठ गया, उनका नमन किया। बुद्ध के वचन को याद करके तथागत से उसने याचना की कि वह उनको अपना शिष्य के रूप में स्वीकार करे। तब तथागत ने उससे कहा, आओ आकर के तुम भी भिक्षु बनो, यही भिक्षुए, तुम भी आओ भिक्षु बने, जिसे यश ने मान लिया। अब यश के माता पिता को यह जानकर बहुत दुखी हुई कि उनका पुत्र लापता हो गया। उनके माता पिता को पता ही नहीं कि उनका बेटा गायब, उनको लगा कि गायब हो गया। उनका पिता जो था वो यश की खोज में निकल गया। यश का पिता ठीक उसी जगह से गुजरा जहां स्वयं भगवान बुद्ध और यश कुलपुत्र भिक्षु वेश में बैठा होता। तो यश कुलपुत्र का बाल साफ था और वो चीवर पहने हुए वो भी बैठा हुआ था। वहां से गुजरते हुए यश के पिता ने तथागत से पूछा, आपने मेरे पुत्र यश को कहीं देखा है? तथागत ने कहा, आओ आओ, यहाँ आओ, तुम्हारा पुत्र मिल जाएगा। यश का पिता अंदर गया और पुत्र के पास ही जाकर के बैठा, लेकिन वो उसको पहचान नहीं पाया। तथागत ने उसको बताया कैसे यश उनके पास आया और किस तरीके से प्रवचन सुनकर के वह भिक्षु बन गया। पिता ने पुत्र को पहचान लिया और उनको इस बात की बहुत खुशी हुई कि मेरे पुत्र ने सही मार्ग चुन लिया। और कहा, पुत्र यश का पिता बोला, तुम्हारी माँ तुम्हारे वियोग में डूबी है, घर लौट करके आ जाओ और अपनी माँ को फिर से जीवन दो। तब यश ने तथागत की ओर देखा और तथागत ने यश के पिता से कहा, गृहपति, क्या तुम चाहते हो कि यश फिर से गृहस्थी में लौट जाए और पहले की तरह सांसारिक विषयों में फिर से लिप्त हो जाए? यश के पिता ने कहा, यदि मेरा पुत्र यश आपके साथ रहने से लाभ पाता है तो वो यहीं ठहर जाए। और वह भिक्षु बनना ही यश ने स्वीकार कर लिया। विदा लेने से पहले यश के पिता ने कहा, तथागत, मेरे घर में मेरे परिवार के साथ में आप भोजन ग्रहण करना स्वीकार कीजिए। तो चीवर धारण करके भिक्षा पात्र हाथ में लेकर के यश कुलपुत्र सहित तथागत उसके गृहपति यानी अपने पिता के घर में पहुंचा। और घर पे पहुंचे तो माता पिता और अपनी पत्नी से हुई, मतलब पूर्व पत्नी से हुई। भोजन करने के पश्चात तथागत ने यश गृहपति के परिवार के लोगों को धम्म उपदेश दिया। वो सब बहुत खुश हुए और कि तथागत की शरण ग्रहण करने का उन सब ने भी वचन दिया। यश के 4 मित्र थे जो वाराणसी के धनी परिवारों के पुत्र थे। उनका नाम था विमल, सुबाहु, पुण्यजीत और गवामपति। ये 4 मित्रों ने जब सुना कि यश बुद्ध और उनका धम्म की शरण ले ली है तो उनको लगा कि जो यश के लिए अच्छा है वो हमारे लिए भी अच्छा होगा। इसका बहुत फर्क पड़ता है। अगर एक गलत मार्ग पे ले जाता है दोस्त तो सारे दोस्त गलत मार्ग पे ही चले जाते हैं, और अगर एक दोस्त सही रास्ते पे ले जाता है तो सारे दोस्त एकदम सही रास्ते पे चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा यश ने सही मार्ग चुना है तो वो हमारे लिए भी सही होगा। और वो सब भी यश के पास गए और बोले, उन्होंने बुद्ध से प्रार्थना की, मुझे शिष्य बना लीजिए। और उन्होंने जो है अपना जो है उनको अपना शिष्य बना लिया। और इसके अलावा यश के 50 और मित्र थे जिन्होंने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली। तो अकेले व्यक्ति से 5 लोगों तक पहुंचा और उन पंचवर्गीय भिक्षुओं से देखिए 50 और 1 51 लोगों तक ये और 5 वो, उन लोगों से इतना धम्म का उपदेश ये बढ़ा। अब इसके बाद जो है कश्यप बंधुओं की दीक्षा कल हम पढ़ेंगे। और सारीपुत्र और मोगलायन नाम के 2 ब्राह्मण थे जिनकी दीक्षा हुई। और सारीपुत्र और मोगलायन भगवान बुद्ध के परम शिष्यों में थे, यानी अंतिम क्षण तक जो साथ में रहे। बहुत महान, जो मोगलायन का बहुत बार नाम आता है वो। और राजा बिंबिसार की दीक्षा, राजा बिंबिसार ने रास्ते में उनसे बोला था कि जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए तो आप एक बार मेरे राज्य में आकर के मुझे जो है उपदेश जरूर दीजिएगा। तो कल हम लोग इन 3 लोगों की धम्म दीक्षा पढ़ेंगे। और सबसे ज़्यादा मज़ा आपको आएगा रट्ठपाल की धम्म दीक्षा। जब रट्ठपाल की पढ़ेंगे तब हम उन भंते का एक्सपीरियंस बताएंगे। एकदम जैसे रट्ठपाल की दीक्षा हुई थी वैसे ही वो उन भंते ने, तब उनको पता नहीं था रट्ठपाल के बारे में, लेकिन एकदम सेम वैसे ही उन्होंने रट्ठपाल की तरह ही अपनी दीक्षा ली। वो यही जौनपुर के रहने वाले, अभी तो भंते जी वो श्रावस्ती में रहते हैं। तो वो भी आप लोग उनसे भी मिल चुके हैं, गृह प्रवेश में वो भंते जी भी आए थे। तो हम लोग कल जो है इस पार्ट को आगे जारी रखेंगे। अब आपको सारे स्टोरीज फॉर्म में आएगा कि किस तरीके से बुद्ध का धम्म का प्रवर्तन, यानी कि कैसे वो जो आगे बढ़ता गया वो एक स्टोरी फॉर्म में, कि कैसे कैसे लोगों को दीक्षा हुई और क्या क्या चीज़ें लोगों को बोल बोल करके बुद्ध ने दीक्षित किया। तो अब इस पार्ट को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। और
कल फिर हम इसको जारी रखेंगे कश्यप बंधुओं के साथ में। तो मंगल कामना कर लिया जाए।